ये आकाशवाणी है। अब आप हरि संधू से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य उपक्रमों के 25 प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार ये बैठक भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रफुल्ल पटेल के तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग की पहल पर हो रही है। बैठक में महारत्न और नवरत्न कंपनियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री के सामने अपने कई प्रमुख मुद्दे रखने का मौका मिलेगा। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और आजादी तथा अधिकार देने, विनिवेश योजनाएं, सहमति ज्ञापन प्रणाली में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के निदेशक मंडलों में लचीलापन और पेशेवर सोच, पूंजीगत खर्च, निवेश से संबंधित भविष्य की योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विस्तार जैसे मुद्दे शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अगर उनके देश को अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान से अनुमति लेनी होती तो उसे कभी मारा नहीं जा सकता था। ओबामा ने फ्लोरिडा में आज ये बात कही। 6 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के सिलसिले में दोनों उम्मीदवारों के बीच तीसरी और अंतिम बहस के अंतर्गत उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रोमनी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि पाकिस्तान की अनुमति के बिना बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई करना एक उचित कदम था। एक प्रश्न के उत्तर में रोमनी ने यह भी कहा कि उनके देश के पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं, लेकिन उनका देश पाकिस्तान से संबंध तोड़ नहीं सकता। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान के पास 100 से अधिक परमाणु हथियार हैं। रोमनी ने संकल्प व्यक्त किया कि वे ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने से रोकने के लिए कड़ा रवैया अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह मंजूर नहीं है कि ईरान के पास परमाणु क्षमता हो। रोमनी ने कहा कि ईरान विश्व के सामने सबसे बड़ा खतरा है। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने हड़ताली कर्मचारियों को उनके बकाया में से 3 महीने का वेतन दीपावली से पहले 3 किस्तों में देने का प्रस्ताव रखा है। कल मुंबई में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में प्रबंधकों ने 23 दिन से जारी गतिरोध तोड़ने के लिए यह प्रस्ताव रखा, लेकिन हड़ताली कर्मचारी लिखित आश्वासन चाहते हैं। उनका आरोप है कि प्रबंधक पहले भी अपने वादे से मुकर चुके हैं। हड़ताली कर्मचारी काम दोबारा शुरू करने के लिए 7 महीने के बकाया वेतन में से कम 4 महीने के वेतन का भुगतान चाहते हैं। जाने माने बांग्ला लेखक सुनील गंगोपाध्याय का आज सवेरे कोलकाता में निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। सुनील गंगोपाध्याय ने करीब 200 पुस्तकें लिखी हैं। उनके उपन्यास प्रथम आलो और शेई समय की साहित्य जगत में बहुत सराहना हुई। उन्हें बांग्ला साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए साहित्य अकादमी, सारस्वत सम्मान और आनंदो पुरस्कार जैसे अनेक सम्मान प्रदान किए गए। सुनील गंगोपाध्याय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे और 2002 में कोलकाता के शेरिफ भी रहे। उन्होंने कई वर्षों तक बांग्ला साहित्यिक पत्रिका देश के लिए काम किया। सुनील गंगोपाध्याय के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मोटर दुर्घटना के शिकार लोगों को हुई पीड़ा और मानसिक कष्ट के लिए वास्तव में कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में मुआवजे की गणना व्यवहारिक ढंग से की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा सिर्फ शारीरिक चोट के लिए नहीं, बल्कि उसके कारण हुए नुकसान के लिए भी दिया जाना चाहिए। भोपाल में आज दूसरी राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से शाम 6:25 पर प्रसारित किया जाएगा। चैंपियंस लीग 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में ग्रुप ए के मैच में आज शाम 5 बजे ऑकलैंड एशेज का मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स से होगा। रात 9 बजे दिल्ली डेयरडेविल्स की भिड़ंत टाइटंस के साथ होगी। ये दोनों मैच सेंचुरियन में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।